अभी तो हम लोग क्लास 10 से क्लास 11th में आए थे और पता नहीं देखते देखते कैसे 6 से 7 महीने चले गए और हमारे सामने हाफ ईयरली एग्जाम्स आकर खड़े हो गए हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। चैप्टर्स भी कंप्लीट नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। आप प्लीज कुछ सॉल्यूशन बता दो। So hi everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful video जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हमें अपनाना चाहिए बायो में ताकि हम हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है ना। प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो भी बच्चे क्लास 10th से क्लास 11th में आते हैं कि मैम क्लास 10th में तो बोर्ड एग्जाम थे और क्लास 11th में हमने सोचा था कि थोड़ा सा चिल करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे और चिल इतना ज्यादा हो गया है कि अभी हमारे सामने हाफ ईयरली एग्जाम्स आकर खड़े हो गए हैं। राइट, अब मैम 10th में तो सिलेबस बहुत ज्यादा कम था बट अगर मैं 11th की बात करती हूँ तो सिलेबस इतना ज़्यादा है, 19 चैप्टर्स है, उसको मैं कैसे कवर करूँ। हालांकि आपके इसमें 9 से 10 चैप्टर ही आएंगे बट फिर भी 10th के मुकाबले बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है और समझ में नहीं आ रहा। कुछ चैप्टर्स हमने किए हैं, कुछ चैप्टर्स समझ में नहीं आए हैं, कुछ चैप्टर्स नहीं हो पाए हैं, इतना सारा बैकलॉग हो गया है, कैसे सॉल्व करें, है ना। तो देखो भाई, प्रॉब्लम्स तो हो गई, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, कैसे आपको ये करना है, कैसे चैप्टर्स जो आपके छूट गए हैं, जो बैकलॉग हो गए हैं, उसको कंप्लीट करना है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपके एग्जाम में आ क्या रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे स्कूलों में अलग अलग होंगे चैप्टर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 9 चैप्टर्स लिखे हैं। हो सकता है आपके स्कूल में 9 चैप्टर्स दिए जा रहे हो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, हो सकता है आपको 7 ही दिए जा रहे हो सकता है आपके 6 ही चैप्टर्स आ रहे हो। तो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग चैप्टर्स दिए जा रहे होंगे आपके एग्जाम में। अब आप देखना कि आपका सिलेबस क्या है ना, आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि मेरे एग्जाम में 9 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो मैम इसके आगे मुझे करना क्या है। मेरे को सिलेबस पता चल गया है, मेरी मैम ने मुझे बता दिया है कि 9 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। देखो, इसके बाद आपको करनी है प्लानिंग। ठीक है, आपके पास 9 चैप्टर्स हैं। अब इन 9 चैप्टर्स को आपको डिवाइड करना है। मैम डिवाइड कैसे करना है, इन 9 चैप्टर्स से जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, है ना, अब सबको पता होता है कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, है ना, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उसको आपको रिसर्च करना है कि कौन से इनमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, है ना, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है कि भाई पहले ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनको मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद बीच में मतलब ठीक ठीक से, है ना, ठीक ठीक से जो ठीक है इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको करने ही करने हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद मीडियम, है ना, मीडियम की इसमें से हाँ आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, और उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये तो हो गई आपकी प्लानिंग वाली बात। ठीक है, नाउ तीसरा प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया बैकलॉग्स का। देखो, 2 टाइप के यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे। एक तो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 9 के 9 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, है ना। दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 4 या 5 ही चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। बाकी के चैप्टर्स कैसे हमें कंप्लीट करने हैं, बाकी के चैप्टर्स इतना ज़्यादा छूट गया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ, उन बच्चों के लिए जिनके 4 से 5 चैप्टर्स रहते हैं। बाकी जिनके पूरे चैप्टर कंप्लीट है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको क्या करना है, उनको अब रिवाइज करना है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एनसीईआरटी को सॉल्व करना है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर मैं अगर बायो की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर डायग्राम्स बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको पहले भी बोल चुकी हूँ और इस बार भी बोल रही हूँ कि डायग्राम इज इक्वल्स टू फ्री मार्क्स। ठीक है, अगर आप डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों के, उन बच्चों की बात हो रही है जिनके 9 के 9 चैप्टर कंप्लीट है, आपको अभी क्या करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं उन बच्चों की बात कर रही हूं जिनके 4 से 5 चैप्टर्स अभी भी रहते हैं। ठीक है, उन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग के 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं। उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि आप इस चैनल पे जाओगे, है ना, 11th साइंस पे जाओगे,
प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पर आपको ये पूरा वन शॉट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, बायो का वन शॉट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स आपके रह गए हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है वन शॉट से। मैक्सिमम अगर आप देखोगे ड्यूरेशन इसका 3 घंटे का होगा। जैसे मैंने आप बोला कि आपने प्लानिंग करी है ना, मैंने बोला आपने प्लानिंग करी है, उसमें आपने डिवाइड कर लिया है, तो पहले आपको उन चैप्टर्स को उठाना है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो आपने उन चैप्टर्स को उठाया और यहां से सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ से आपने पढ़ा और बढ़िया से इसके बाद आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो यहां से चैप्टर खत्म, सारे चैप्टर देखो एक, अगर देखो मैं अगर बात करूं एग्जाम्स की, तो हो सकता है स्कूलों में अलग अलग होगा, किसी में 10 दिन बचा होगा, किसी में 15 दिन बचा होगा, किसी में 1 महीना होगा और कुछ में तो अभी जस्ट स्टार्ट भी हो गया होगा, है ना। तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है। अगर आपके पास 10 दिन बचे हैं तो अकॉर्डिंगली आप प्लान करोगे अपना सिलेबस। अगर 10 दिन बचे हैं और 9 चैप्टर्स है तो उस अकॉर्डिंग प्लान करो, है ना, उस अकॉर्डिंग प्लान करोगे आप कि भाई मेरे पास 10 दिन बचे हैं और मेरे को 9 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा स्मार्ट वर्क वाला चीज भी आ जाएगा कि आप उन चैप्टर्स को छोड़ सकते हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है ना। तो यहाँ पर हमें हार्ड वर्क तो करना है बट स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है ना। अभी आपके पास टाइम नहीं है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क करना है इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क नहीं करना है ना। बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, तो वही दिमाग यहाँ पर भी लगाना है। उन बच्चों के लिए है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास सिर्फ 10 दिन है, हमारे पास सिलेबस ज़्यादा है, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि प्लानिंग करी है, तो ऐसे चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हो जो आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जहां से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि यार हाफ ईयरली इज बेसिकली आपका प्रोग्रेस चेक करने के लिए, है ना, कि जितना सिलेबस करा दिया है वो आपने कंप्लीट किया है या नहीं। और ये आपके फायदे के लिए ही है, क्योंकि जब आपका लास्ट में एग्जाम होगा ना, एकदम एंड में जब आपका एग्जाम होगा, तो अगर आपने यही 9 के 9 चैप्टर्स अच्छे से किए होंगे ना, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, आपको आगे के लिए आसानी हो जाएगी। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से प्लानिंग करो, बैकलॉग्स कंप्लीट करो और जैसे मैंने बताया स्मार्ट वर्क करना है। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे चैप्टर्स को लेकर बैठो, क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, PYQs भी लगाने हैं, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप बोलोगे कि मैम इनमें से जो आपने 9 चैप्टर्स बताए, तो इनमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको मैं कर सकता हूं और या कर सकती हूँ जिससे मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एंड ये, ठीक है। 5 चैप्टर्स मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें मीडियम वाले चैप्टर्स पे आना है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, है ना। तो मॉर्फोलॉजी लगा लो, एनाटॉमी लगा लो, फ्रॉग लगा लो। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, फ्रॉग और लिविंग वर्ल्ड आप चाहो तो, है ना, ये आपके सबसे नीचे वाली कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको करना ही करना है, कौन से चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हो, कौन से चैप्टर्स आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना टाइम है ना, आपके पास कितना टाइम है। सो आई होप जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं उन बच्चों पे, मैम आपने उन बच्चों के लिए बता दिया जिनका चैप्टर्स रह गए थे। अब ऐसे बच्चे जिनके 9 के 9 चैप्टर्स कंप्लीट है, उनको रिवाइज करना है, राइट। तो उनके रिवीजन के लिए आपको याद है हम लोगों ने बैकलॉग सीरीज लेकर आए थे सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो आपको 4 चैप्टर यहाँ से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी आपका रिवीजन करवाया हुआ है। तो ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, आप यहाँ से 4 चैप्टर रिवाइज करोगे, बाकी के चैप्टर्स आप वन शॉट से रिवाइज कर सकते हो, राइट। सो आई होप मैंने जस्टिस किया होगा दोनों टाइप के बच्चों के लिए, जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है ना, आराम से तसल्ली से तैयारी करो, है ना, और आपने हाफ ईयरली की तैयारी करो,
कोई टेंशन वेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑलराइट, सो आई होप आपको सारी ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेंशन लेने की बात नहीं है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।